हेलो गाइस, मैं भागवत कश्यप सर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल भागवत कश्यप पे। आज हम देखेंगे यूज ऑफ मस्ट के पार्ट 5 में, जिसमें हम एक बार मस्ट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज फिर से करेंगे। आपको याद होगा सर्वप्रथम मैंने मस्ट के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया था, बट वहां सेंटेंस था इस टाइप का कुछ, जैसे रोहन को गाना गाना चाहिए। गाना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। दूसरी बार ये स्ट्रक्चर आपके सामने आ रहा है मस्ट को लेकर। रोहन को गाना गाना चाहिए था। रोहन मस्ट सिंग अ सॉन्ग। हमने बनाया था इसको रोहन मस्ट सिंग अ सॉन्ग। सिंग अ सॉन्ग। तो इस तरह से हमने सेंटेंस को पहले फ्रेम किया था। अब यह जो है दूसरे रूप में आ रहा है, और इसको देखना, समझना और ध्यान देना बहुत ही अनिवार्य है कि किस तरह से हम जो है इसको बनाएंगे और किस तरह से यह वर्क करता है। तो आइए देखते हैं कि किस तरह से यह वर्क करता है। तो वर्क करने की बात कहें तो जहां पे फ्यूचर में 100% कंफर्मेशन हो, जहां फ्यूचर में 100% कंफर्मेशन हो, 100% कंफर्मेशन। इसको पुष्टि भी कहते हैं हिंदी में। पुष्टि, पुष्टि है अगर आपकी फ्यूचर में 100% पुष्टि है। जैसे वाल्मीकि रामायण लिखेंगे ही, वाल्मीकि रामायण लिखेंगे ही, मैं स्कूल जाऊंगा ही, रिया कपड़े धोएगी ही, मम्मी खाना बनाएगी ही, रोहन छत पर चढ़ेगा ही, बच्चे फूल तोड़ेंगे ही। इस तरह के सेंटेंस, यानी 100% कंफर्मेशन किसकी? फ्यूचर की। वह काम वह करेगा ही। जैसे पापा अखबार पढ़ेंगे ही, अभी पढ़ने का काम खत्म नहीं हुआ, लेकिन 100% कंफर्मेशन है कि पापा अखबार पढ़ेंगे ही। ये उनके जो है स्वभाव में है कि वो सुबह ब्रश दातुन चाय पीने के बाद जो है अखबार पढ़ते हैं, तो पापा अखबार पढ़ेंगे ही। 100% कंफर्मेशन के लिए हम जो है इसका प्रयोग करते हैं। किस तरह से करते हैं देखिए। हमने कहा वाल्मीकि रामायण लिखेंगे ही, वाल्मीकि रामायण लिखेंगे ही। स्ट्रक्चर आपका बनेगा सब्जेक्ट प्लस मस्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और याद रखिएगा फ्यूचर की यह 100% कंफर्मेशन है। हंड्रेड परसेंट कंफर्मेशन। और दोनों सेंटेंस जब बनकर तैयार होते हैं, पहले स्ट्रक्चर वाला जो मैंने बताया था वो और ये, तो दोनों में बहुत ही अलग है दोनों। तो याद रखने की आवश्यकता है यहां पर। तो हमने देखा कि स्ट्रक्चर हमारा बना सब्जेक्ट मस्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और इससे जो है हम सेंटेंस को बनाने का प्रयास कर रहे हैं। वाल्मीकि रामायण लिखेंगे ही, तो रामायण कौन लिखेंगे? वाल्मीकि। वाल्मीकि मस्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना राइट, रामायणा। रामायण, ठीक है। एक सेंटेंस और लेते हैं। राजा स्कूल जाएगा ही, राजा मस्ट गो टू स्कूल। मैं किताब पढ़ूंगा ही, आई मस्ट रीड अ बुक। मम्मी खाना पकाएगी, मॉम मस्ट कुक फूड। बच्चे फूल तोड़ेंगे ही, बच्चे फूल तोड़ेंगे ही। देखिए बेटा, बच्चे फूल तोड़ेंगे ही कैसे बनाएंगे? बच्चे फूल तोड़ेंगे ही। सब्जेक्ट मस्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, चिल्ड्रन must
प्लग द फ्लावर, प्लग द फ्लावर्स, मम्मी कपड़े धोएगी, मॉम मस्ट वॉश द क्लोथ्स। लॉट ऑफ सेंटेंस इस तरह से बनाएंगे, वह पेड़ पर चढ़ेगा ही, वह पेड़ पर चढ़ेगा ही, वह कोई लड़का है मान लीजिए, शरारती लड़के की बात है, वो चढ़ेगा ही, वह पेड़ पर चढ़ेगा ही, he must climb on the tree, upon the tree, upon the tree। तो आपने देखा कि किस तरह से जो है हमने यहां पर फ्रेम किया। अब हम देखते हैं कि ये सेंटेंस जो है कई प्रकार के होते हैं, असर्टिव होते हैं, निगेटिव होते हैं, इंट्रोगेटिव होते हैं, इंट्रोगेटिव निगेटिव होते हैं, WH फैमिली होते हैं, उसके बाद जो है कि WH फैमिली निगेटिव होते हैं। हु पैटर्न वाले स्ट्रक्चर से हम सेंटेंस कैसे बनाएंगे, तो कोई भी एक सेंटेंस हम लेते हैं, तुम दीवार पर चढ़ोगे ही, वह तुम्हारी साइकिल लेगा ही, आ जाए फूल तोड़ेगा ही। इस तरह के बहुत सारे सेंटेंस इसमें बनाएंगे, लेकिन ध्यान रखने की बात है फ्यूचर का होगा और 100% कंफर्मेशन होगा, इसमें शायद वाली बात नहीं होगी। इसको मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं एक सेंटेंस के जरिए, थोड़ा सा ओवरव्यू में। देखिए मैंने लिखा आज शायद बारिश होगी, मैंने एक वाक्य यहां लिखा समझाने के लिए बस आपको, आज शायद बारिश होगी, आज शायद बारिश होगी। ये सेंटेंस मैंने आपके सामने लिखा। एक सेंटेंस और लिखा, आज शायद ही बारिश होगी। एक सेंटेंस और दिया आपको, आज शायद ही बारिश होगी। और एक सेंटेंस और लिखा, आज बारिश होगी ही, आज बारिश होगी ही। तीनों सेंटेंस को देखिए आप, फ्यूचर के हैं, आज शायद बारिश होगी, फ्यूचर, आज शायद ही बारिश होगी, फ्यूचर, आज बारिश होगी ही, ये भी फ्यूचर। लेकिन इन दोनों में आप देखेंगे तो कंफर्मेशन नहीं है, बट इसमें जो है आज बारिश होगी ही एकदम पक्का निश्चय है कि आज बारिश होगी ही। तो कैसे इस सेंटेंस को फ्रेम करते हैं, थोड़ा मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं, आप समझने का प्रयास कीजिए कि ये स्ट्रक्चर अभी जो पढ़ाया जा रहा है किस तरह से ये बन रहा है। तो आज बारिश होगी ही, इट में रैन टुडे, इट में रैन टुडे, आज बारिश होगी, आज शायद बारिश होगी, तो इट में रैन टुडे। अब यहां देखिए आज शायद ही बारिश होगी, तो यह जो है यह और भी कम लग रहा है कि आज शायद ही बारिश होगी। तो यहां मे का प्रयोग न करके हम माइट का प्रयोग करेंगे, इट माइट रैन टुडे, इट माइट रैन टुडे। और यहां देखिए आज बारिश होगी ही, 100% कंफर्मेशन फ्यूचर में, 100% कंफर्मेशन फ्यूचर में ये बता रहा है। तो यहां हम मे और माइट की जगह पे किसका प्रयोग करेंगे, मस्ट का प्रयोग करेंगे। तो देखिए इट मस्ट रैन टुडे। आशा करता हूं 3 सेंटेंस के द्वारा आपको समझ में आ गया होगा कि मस्ट का प्रयोग फ्यूचर को कंफर्मेशन, 100% कंफर्मेशन बताने के लिए किस तरह से करते हैं। तो ये स्ट्रक्चर यहां पे भी काम करता है। और दोनों सेंटेंस जो पहले स्ट्रक्चर में बताया था, मैंने पहले पार्ट में बताया था, वो और ये दोनों में बहुत ही अलग अलग प्रकार के ये जो है भेद बताते हैं। तो दोनों को समझना जरूरी है। अब आइए हम देखते हैं कि सेंटेंस कई प्रकार के होते हैं, असर्टिव, निगेटिव, अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव, निगेटिव, हु पैटर्न वाले।
सेंटेंस तो कैसे हम फ्रेम करेंगे? हम यहाँ पे एक सेंटेंस लेते हैं, रिया किताब पढ़ेगी। रिया किताब पढ़ेगी, हमने सेंटेंस लिया, रिया किताब पढ़ेगी। रिया किताब पढ़ेगी ही, रिया किताब पढ़ेगी, ये सेंटेंस हमने लिया। ये सेंटेंस जो है फ्यूचर का सेंटेंस है, बट 100% पुष्टि कर रहा है, 100% कंफर्मेशन है कि रिया किताब पढ़ेगी ही, अच्छी छात्रा रही है, वो पढ़ती है, घर पर भी आकर रिवीजन करती है, तो वो किताब पढ़ेगी ही। ऐसा हो नहीं सकता कि रिया किताब नहीं पढ़ेगी। ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए हम जो है इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करते हैं। सब्जेक्ट क्या है आपका? रिया। रिया मस्ट, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रीड बुक। रिया किताब नहीं पढ़ेगी, रिया किताब नहीं पढ़ेगी। रिया मस्ट नॉट रीड अ बुक। क्या रिया किताब पढ़ेगी? मस्ट को आप सब्जेक्ट से बाहर निकालेंगे, मस्ट रिया रीड अ बुक। क्या रिया किताब नहीं पढ़ेगी? मस्ट रिया नॉट रीड अ बुक। इस तरह से आप देख रहे हैं कि हमने बनाया। अब WH पैटर्न को देखिए। रिया किताब कब पढ़ेगी? रिया किताब कब पढ़ेगी ही। When must रिया read a book? Read a book. कौन किताब पढ़ेगा? कौन किताब पढ़ेगा ही, 100% कंफर्मेशन फ्यूचर की। कौन किताब पढ़ेगा ही? Who must read a book? तो आपने देखा कि किस तरह से यहां सेंटेंस को फ्रेम किए जा रहे हैं और किस तरह से मस्ट के प्रयोग को आप बारी बारी पार्ट वाइज करके देख रहे हैं। तो आशा कर रहा हूं कि आपको यह समझ में आ रहा होगा। यदि आपको समझ में आ रहा है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।